नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ बोलने वालों की हत्या हो रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है पश्चिम बंगाल के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का। यही कोई बात अगर नहीं सुनते तो उनकी मौत की घाट उतर जाते हैं। दरअसल अधीर रंजन चौधरी बंगाल में चुनाव को लेकर क्या सच्चाई है उसकी तस्वीर साफ कर रहे थे। बता रहे थे कि किस तरह से बंगाल में अराजकता का माहौल है, किस तरह से ममता दीदी के शासन में दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को टीएमसी में शामिल किया जाता है। दहशतगर्द करने के लिए उनका कोई रोकथाम नहीं दिखते थे। जहां जहां विपक्ष लोगों की कोई नुमाइंदे होते हैं, चाहे पंचायत लेवल पे, ये नगर पालिका लेवल पे, जबरदस्ती उनको पार्टी में शामिल किया जाता। पुलिस से डरा के, धमका के, मार के, पीट के, लालच दिखा के चलते रहते हैं। कांग्रेस नेता यही नहीं रुके, उन्होंने एक एक कर परत दर परत बंगाल में हो रही अत्याचारों का चिट्ठा खोल कर रख दिया। इसलिए बंगाल में हमें जिस तरह की अराजक स्थिति की सामना करना पड़ रहे हैं, चाहे चुनाव हो या चुनाव ना हो। चुनाव होने की पहले बंगाल में पंचायत चुनाव हुई थी, नगर पालिका चुनाव हुई थी, हमें वोट देने का मौका नहीं मिला। नामांकन भरने भी मुश्किल होने पड़े हमें। और चुनाव के बाद, चुनाव के दिन, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद लूट और लूट, जबरदस्ती चुनाव में जीत हासिल किए जाते हैं। और उसके बाद पंचायत गठन करने के लिए भी इस तरीके की दहशतगर्द बंगाल के रीति रिवाज बन चुके हैं। उन्होंने तो बंगाल में हुए लोकसभा चुनाव को लेकर भी कई अहम बातें बताई। उनका कहना है कि सिर्फ कुछ जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुए हैं। ये वो जगह है जहां सेंट्रल फोर्सेस तैनात थी। आगे उन्होंने पूरे चुनाव के दौरान चल रही टीएमसी सरकार की मनमानी को लेकर अपनी बातों को रखा। लेकिन ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि बंगाल में हर जगह चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था। ये नहीं, बंगाल में हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव नहीं हुआ था। इसलिए कि चुनाव के दिन जिस तरीके की हिंसा और दहशतगर्द की माहौल बंगाल में पैदा हुआ था, ये सारे आपका कैमरे के अंदर ही है। यहाँ अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की घटना का भी जिक्र किया और इसे लेकर टीएमसी और ममता दीदी को जमकर घेरा। यही कोई बात अगर नहीं सुनते तो उनकी मौत की घाट उतर जाते हैं। जैसे कि जलपाईगुड़ी में घटना घटी, हमारे पार्टी के वर्कर पेड़ में बांधकर उनको जिस तरह बेरहमी से पीटते पीटते उनको हत्या किए गए, ये सारे आपका निगाहों में है। ये बंगाल में कोने कोने में इस तरह की दहशतगर्द की तस्वीर रोजाना हमें आपको सबको मिलता है। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के दो स्वरूपों का भी जिक्र किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। ममता बनर्जी की दिल्ली आते ही सद्दी बन जाते हैं और बंगाल जाते आम लोगों के ऊपर दहशतगर्द करना शुरू कर देते हैं। She is playing saint in Delhi, but actually her party is playing devil in Bengal. जब दिल्ली आती है ममता बनर्जी स्वाधी बन जाती है, कलकत्ता उतरते ही बस उनका अपना रूप निकल जाते हैं। और इसका गवाह सारे बंगाल की रोजाना जो घट रहे हैं बंगाल में कोने कोने में, इसमें ये सख्त चाहिए। अब जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, वैसे ही कुछ यूजर्स ने अधीर रंजन के बयान के बहाने सभी कांग्रेस को घेरने के लिए यहां पर पहुंच गए। एक यूजर ने कहा, इनमें हिम्मत तो है सच्चाई बयां करने की। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के मुंह से एक शब्द भी अभी तक नहीं निकला। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, सिर्फ एक धोखा, झूठ और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए बोला गया था। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, अधीर बाबू दिल्ली में अपनी आला कमान को क्यों नहीं समझाते कि बंगाल में प्रदर्शन करे, या फिर यूं कहे कि इलेक्शन हारने के बाद आला कमान ने अधीर बाबू को सुनना ही बंद कर दिया है। फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन की अपनी ही पार्टी में सुनवाई नहीं है। तो देखा आपने किस तरह से अधीर रंजन चौधरी को ही लोग खरी खोटी सुना रहे हैं। लेकिन एक बात तो है कि हाल के दिनों में अधीर रंजन चौधरी का बयान अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं से अलग अलग सुनाई पड़ता है। एक तरफ केंद्र में आला कमान और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ममता दीदी का समर्थन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में वही कांग्रेस ममता दीदी को कभी झूठी तो कभी उनकी पार्टी को राक्षस बता देती है। खैर, जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं अधीर रंजन के बयान के साथ। इसे सुनिए और कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताइए। इसलिए बंगाल में हमें जिस तरह की अराजक स्थिति की सामना करना पड़ रहे हैं, चाहे चुनाव हो या चुनाव ना हो।
चुनाव होने की पहले बंगाल में पंचायत चुनाव हुई थी, नगर पालिका चुनाव हुई थी, हमें वोट देने का मौका नहीं मिला। नामांकन भरने भी मुश्किल होने पड़े हमें। और चुनाव के बाद, चुनाव के दिन, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद लूट और लूट, जबरदस्ती चुनाव में जीत हासिल किए जाते हैं। और उसके बाद पंचायत गठन करने के लिए भी इस तरीके की दहशतगर्द बंगाल के रीति रिवाज बन चुके हैं। और जिस दिन ये लोकसभा चुनाव हुई थी उस समय भी, उसके पहले भी ये जो दहशतगर्द ये बंगाल में बिल्कुल उसी तरह ही थी। चुनाव के दिन हो सकते कोई केंद्रीय बाहिनी की जो सेंट्रल फोर्सेस तैनात की चलते कुछ जगह वोट जरूर हुई थी, लेकिन ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि बंगाल में हर जगह चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था। ये नहीं, बंगाल में हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव नहीं हुआ था, इसलिए कि चुनाव के दिन जिस तरीके की हिंसा और दहशतगर्द की माहौल बंगाल में पैदा हुआ था, ये सारे आपका कैमरे के अंदर ही है। अच्छा, चुनाव खत्म होने के बाद जितने सारे सीट जीत हासिल कर चुके हैं, फिर भी दहशतगर्द करने के लिए उनका कोई रोकथाम नहीं दिखते थे। जहां जहां विपक्ष लोगों की कोई नुमाइंदे होते हैं, चाहे पंचायत लेवल पे, ये नगर पालिका लेवल पे, जबरदस्ती उनको पार्टी में शामिल किया जाता। पुलिस से डरा के, धमका के, मार के, पीट के, लालच दिखा के चलते रहते हैं। यही कोई बात अगर नहीं सुनते तो उनकी मौत की घाट उतार दिए जाते हैं। जैसे कि जलपाईगुड़ी में घटना घटी, हमारे पार्टी के वर्कर पैर में बांधकर उनको जिस तरह बेरहमी से पीटते पीटते उनको हत्या किए गए, ये सारे आपका निगाहों में है। ये बंगाल में कोने कोने में इस तरह की दहशतगर्द की तस्वीर रोजाना हमें आपको सबको मिलता है। तो इस हालात में मुझे लगा कि यहाँ आके बड़ी बड़ी तो बात करते हैं, ममता बनर्जी की दिल्ली आते ही सद्दी बन जाते हैं और बंगाल जाते आम लोगों के ऊपर दहशतगर्द करना शुरू कर देते हैं। शी इज प्लेइंग सेंट इन दिल्ली, बट एक्चुअली हर पार्टी इज प्लेइंग डेविल इन बंगाल। जब दिल्ली आती है ममता बनर्जी स्वाधी बन जाती है, कलकत्ता उतरते ही बस उनका अपना रूप निकल जाते हैं। और इसका गवाह सारे बंगाल की रोजाना जो घट रहे हैं बंगाल में कोने कोने में, इसमें ये सख्त जाहिर